दोस्तों आपने अपनी ईवी को 100% चार्ज किया, लेकिन डैशबोर्ड पर जो रेंज दिख रहा है वो पहले से कम दिख रहा है। पहले 320 किलोमीटर दिखती थी, अब 270 दिख रही है। पहले 400 किलोमीटर दिखती थी, अब 340 किलोमीटर दिख रही है। यही से ईवी ओनर के माइंड में पैनिक स्टार्ट हो जाता है। वो सोचने लगता है कि बैटरी खराब हो गई है, क्या बैटरी डिग्रेड हो गई है, और कंपनी ने जो रेंज बताई थी रियल वर्ल्ड में तो वो आ ही नहीं दे, और उसे ये लगने लगता है कि या फिर मेरी ड्राइविंग में ही प्रॉब्लम है। लेकिन हर बार इशू बैटरी का नहीं होता, कभी कभी इशू होता है बैटरी रीडिंग का। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं ईवी बैटरी कैलिब्रेशन। आज की वीडियो में हम दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बैटरी कैलिब्रेशन होता क्या है, कब जरूरी होता है, इससे क्या रेंज बढ़ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको अपनी ईवी को 0% तक ड्रेन करके फिर वापस से 100% चार्ज करना नहीं चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों ईवी ओनर्स के बीच में एक कॉमन कंफ्यूजन होता है डिस्प्ले रेंज और रियल वर्ल्ड रेंज का डिफरेंस। कई बार कार 100% चार्ज होती है लेकिन रेंज जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम दिख रही होती है। कुछ लोग इसे बैटरी डिग्रेडेशन समझ लेते हैं, कुछ लोग सर्विस सेंटर भाग जाते हैं, और कुछ लोग इंटरनेट पर DIY कैलिब्रेशन मेथड्स फॉलो करने लगते हैं। लेकिन ईवी बैटरी कैलिब्रेशन को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ईवी बैटरी का परसेंटेज और रेंज एस्टिमेट आता कहाँ से है। आपने नोट किया होगा कि फोन की बैटरी के अंदर जो परसेंटेज दिखाता है 50%, 60%, 80%, क्या वो बैटरी के अंदर कोई छोटा सा फिजिकल बैटरी मीटर जाकर ऐसा कुछ लगा होता है जो उसे मेजर कर रहा होता है और आपके आगे डिस्प्ले कर रहा होता है? ऐसा नहीं होता। सेम ही केस ईवी यानी कि कार की बैटरी में भी होता है। ईवी के अंदर होता है एक सिस्टम जिसे बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS, और BMS बैटरी का ब्रेन होता है। ये मॉनिटर करता है बैटरी वोल्टेज, करंट फ्लो, टेम्परेचर, सेल बैलेंसिंग, स्टेट ऑफ चार्ज यानी कि बैटरी में कितना चार्ज बचा है, और स्टेट ऑफ हेल्थ यानी कि बैटरी की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। BMS का दोस्तों कोर रोल बैटरी की वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर और SOC और SOH को मॉनिटर से लिंक्ड होता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बैटरी परसेंट एग्जैक्ट फ्यूल गॉज के जैसे नहीं होती, ये एक एस्टिमेट होती है। और पेट्रोल कार में फ्यूल टैंक में होता है फ्लोट सेंसर। ईवी बैटरी में एनर्जी को एस्टिमेट करना जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर BMS इतना ही स्मार्ट है तो रेंज गलत क्यों दिखा रहा है? और इसका रीजन दोस्तों सिंपल है, BMS आपकी बैटरी और बैक ड्राइविंग पैटर्न को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक सिर्फ पार्शियल चार्जिंग करते हैं, यानी कि आपने बैटरी को 30 to 80% चार्ज किया, 40 to 75% किया, 25 to 85% किया, तो BMS को बैटरी के फुल लोअर और अपर पॉइंट्स क्लियरली ऑब्जर्व करने का चांस ही नहीं मिल पाता। और टाइम के साथ दोस्तों BMS की एस्टिमेट जो है वो थोड़ी सी ड्रिफ्ट कर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी खराब हो गई है, मतलब ये हो सकता है कि कार को बैटरी के एक्चुअल यूजेबल चार्ज का एक्यूरेट आइडिया नहीं मिल रहा। और स्टेट ऑफ चार्ज एस्टिमेशन जो है वो ईवीज में टेक्निकली चैलेंजिंग होता है, और SOC एस्टिमेशन एरर्स ड्राइविंग कंडीशन, टेम्परेचर और बैटरी बिहेवियर के साथ वेरी करते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी कार की डिस्प्ले रेंज जो है वो सडनली कम या ज्यादा दिखनी शुरू हो सकती है। बैटरी कैलिब्रेशन का सिंपल मीनिंग है BMS को बैटरी के एक्चुअल चार्ज लेवल के अंदर दोबारा अलाइन करना। कैलिब्रेशन बैटरी को रिपेयर नहीं करता, कैलिब्रेशन बैटरी की कैपेसिटी भी इंक्रीज नहीं करता, कैलिब्रेशन से ओल्ड बैटरी न्यू नहीं बन जाती। कैलिब्रेशन का काम सिर्फ इतना है कि बैटरी परसेंटेज और रेंज एस्टिमेट को मोर एक्यूरेट बनाना। इसका एक सिंपल एनालॉजी, आप घर में वेन स्केल जो मशीन होती है आप वे करते रहो उससे, अगर स्केल थोड़ा सा रॉन्ग रीडिंग दिखाने लगे तो आप स्केल को कैलिब्रेट करते हो। इसका मतलब आप वेन जो आपका वेट जो है वो चेंज नहीं हुआ, आपकी मशीन की सिर्फ रीडिंग जो है आपने उसको एक्यूरेट कर दिया। सेम ईवी बैटरी में भी होता है। बैटरी कैलिब्रेशन का मतलब है कि बैटरी में एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड नहीं की आपने, बस BMS को करेक्ट रेफरेंस पॉइंट दे दिया आपने। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। बहुत सारे ईवी ओनर्स सोचते हैं कि कैलिब्रेशन करने के बाद ईवी की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। टेक्निकली आंसर है बैटरी की रियल कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर बैटरी में एक्चुअल 60 किलोवाट यूजेबल एनर्जी आपकी बैटरी जो है वो होल्ड कर सकती है तो कैलिब्रेशन के बाद वो 65 नहीं होल्ड करेगी, लेकिन हाँ डैशबोर्ड रीडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
एग्जाम्पल के तौर पर पहले आपकी कार 100% पर 280 किलोमीटर दिखा रही थी, कैलिब्रेशन के बाद वो 310 दिखानी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी जो है वो मैजिकली बेटर हो रही है। हाँ, हो सकता है कि पहले BMS जो है वो कंजर्वेटिव या फिर इनएक्यूरेट एस्टिमेट दिखा रहा था। सिमिलरली इसका रिवर्स भी हो सकता है, कैलिब्रेशन के बाद रेंज और भी कम दिखने लग सकती है, और वो भी पॉसिबल है क्योंकि अब BMS को एक्चुअल यूजेज कैपेसिटी का मोर रियलिस्टिक एस्टिमेट दिखा रहा है आपको। एक बात याद रखना दोस्तों, कैलिब्रेशन रेंज बढ़ाने का कोई हैक नहीं है। कैलिब्रेशन रेंज रीडिंग को एक्यूरेट बनाने का प्रोसेस है। और कब ये बैटरी कैलिब्रेशन यूजफुल हो सकती है? बैटरी कैलिब्रेशन हर EV ओनर को हर मंथ करनी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन में यूजफुल जो है ये हो सकती है, जैसे कि रेंज सडनली जो है आपको एबनॉर्मल दिखने लग रही हो। अगर आपकी पहले जो कार है वो 100% पर कंसिस्टेंटली 350 किलोमीटर दिखाती थी, तो सेम ड्राइविंग कंडीशन सडनली आपका ड्राइविंग पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ तो सडनली 280 किलोमीटर दिखाने लग रही है, तो BMS एस्टिमेट का मिसमैच हो सकता है। आप लॉन्ग टाइम से सिर्फ पार्शियल चार्जिंग कर रहे हो, अगर आप महीनों तक सिर्फ 30 to 80% चार्ज कर रहे हो, तो BMS को फुल चार्ज डिस्चार्ज का रेफरेंस रेयरली मिलने लगता है, तो उस केस में आपको बैटरी कैलिब्रेशन की जरूरत हो सकती है। तीसरा पॉइंट है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद रीडिंग्स जो है वो नॉर्मली चेंज हो गई हूँ। जैसे कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ आपका और के बाद जो है एल्गोरिथम जो है वो चेंज हो जाता है, उसके बाद भी आपको कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। बैटरी सर्विस हो या फिर रिप्लेसमेंट के बाद आपका जो बैटरी रिप्लेस हुआ है या फिर सर्विस हुआ है, तो भी आपको बैटरी कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ सकती है। अगर सर्विस सेंटर ने बैटरी मॉड्यूल यानी कि BMS या रिलेटेड कंपोनेंट पर काम किया है, तो कैलिब्रेशन रीलर्निंग रिक्वायर्ड हो सकती है। एक और पॉइंट है, यानी कि बैटरी परसेंटेज जो है वो जंप कर रही हो, जैसे 25% से सडनली 18% पर आ गई, तो आप सोच रहे हैं कि 100% आपने चार्ज की और सडनली 90% पर आ गई, या फिर लो बैटरी पर परसेंटेज जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही हो, तो कैलिब्रेशन उस केस के लिए जरूरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कैलिब्रेशन जरूरी तो है, लेकिन ऐसे कौन से केसेस हैं जब ये कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है? और वो केसेस हैं कि अगर आपकी EV नॉर्मल चल रही है, रेंज प्रिडिक्टेबल है, बैटरी परसेंटेज जो है वो स्टेबल है, बिल्कुल आराम से डाउन जा रही है, और कोई एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रही, तो कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। हर मंथ आपको 0% या फिर 100% चार्ज करना कोई स्मार्ट हैबिट नहीं है। लिथियम आयन बैटरीज में ओल्ड निकल कैडमियम बैटरीज जैसा मेमोरी इफेक्ट नहीं होता। बैटरी को रेगुलरली फुल डिस्चार्ज और फुल चार्ज करना नेसेसरी भी नहीं होता। एक्सट्रीम हाई और लो स्टेट्स में बैटरी के ऊपर जो है वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। EV ओनर्स के लिए ये मिथ अवॉइड करना चाहिए कि बैटरी हेल्दी रखने के लिए आपको 0% तक बैटरी को ड्रेन करना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलरली आप 0% तक ड्रेन करना जो है वो अवॉइड ही करना चाहिए आपको, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे हीट ऑलरेडी बैटरी के ऊपर एक स्ट्रेस फैक्टर बन बैठी हुई है। तो अब आपको आइडिया लग चुका है कि बैटरी कैलिब्रेशन कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, और कोई फायदा नहीं है बैटरी की कार की बैटरी को 0% तक ट्रेन करना या फिर 100% करना। अब अगर आपको लग रहा है कि रिक्वायर्ड है बैटरी कैलिब्रेशन कुछ केसेस में, तो वो सेफ प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि हर EV की कैलिब्रेशन प्रोसेस जो है वो सेम नहीं होती। टाटा इंजन, महिंद्रा, हुंडई, किया, BYD, सिट्रोन, मर्सिडीज, सबका बैटरी केमिस्ट्री जो है वो अलग होता है। BMS एल्गोरिथम और वारंटी पॉलिसी भी डिफरेंट होती है। एग्जैक्ट प्रोसेस के लिए आप हमेशा ओनर्स मैनुअल या फिर सर्विस सेंटर गाइडेंस को भी फॉलो करें। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैलिब्रेशन होता कैसे है। कैलिब्रेशन यूजुअली BMS को लोअर एंड अपर बैटरी रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्व करने का चांस देता है। एक सेफ जनरल अप्रोच हो सकती है कि बैटरी को नॉर्मल ड्राइविंग में लोअर रेंज तक ले जाना, मतलब जीरो तो मैं नहीं कहूंगा, बट इमरजेंसी लो लेवल तक तो मत ही लेके जाइए, बट काफी लो लेवल तक ले जाना, तो कार को फिर थोड़ा सा रेस्ट देना उस केस में, सो दैट वोल्टेज रीडिंग जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। देन स्लो या फिर नॉर्मल AC चार्जर से आप अपनी कार को 100% तक चार्ज करिए। अब आप बैटरी को लो लेवल तक ले गए, 100% तक चार्ज करिए। 100% पर चार्ज कंप्लीट होने के बाद कुछ समय तक चार्जर को कनेक्टेड रहने देना। आप 100% कहोगे, चार्जर को कनेक्टेड रहने दो। और ये मैं बात कर रहा हूँ 3 जो साथ में सेफ चार्जर आता है, AC चार्जर 3.3 किलोवाट का, उससे आप करिए और फिर उसे नॉर्मल स्टार्ट कीजिए। और इनफैक्ट बैटरी यूनिवर्सिटी जैसे टेक्निकल बैटरी एजुकेशन सोर्सेज भी यही बैटरी सेल कैलिब्रेशन एग्जाम्पल में लो SOC वेस्ट और फुल चार्ज रेफरेंस डिस्कस करते हैं, लेकिन वो वार्न भी करते हैं
कि लो एसओसी लेवल पर व्हीकल जो है स्टैंडर्ड हो सकती है और बैटरी स्ट्रेस जोन में जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको बोला है 0% तक आप मत लेके जाइए। इसीलिए मैं एक और आपको क्लियरली एडवाइस रिकमेंड करूंगा कि अपनी ईवी को जानबूझकर तो 0% तक मत लेके जाओ। रोड पर कंप्लीट डेड बैटरी सिचुएशन क्रिएट भी मत करो। कैलिब्रेशन को एक्सपेरिमेंट मत बनाओ। अगर रेंज बिहेवियर एबनॉर्मल है तो मैन्युफैक्चरर या फिर सर्विस सेंटर से कंफर्म करो। और थोड़ा सा आप ये भी समझो कि LFP वर्सेस NMC बैटरी के एंगल से भी अपनी बैटरी को समझो। आजकल ईवीज में दो मेजर कॉमनली बैटरी केमिस्ट्रीज पॉपुलर हैं, एक है LFP, दूसरा NMC। LFP होता है लिथियम आयरन फॉस्फेट, दूसरा NMC निकल मैंगनीज कॉपाइड। ये दो बैटरी टाइप्स के कॉमन है आज भी ईवीज में। LFP बैटरीज का वोल्टेज कर्व फ्लैटर होता है। इसका मतलब BMS के लिए एग्जैक्ट एसओसी एस्टिमेट करना कभी कभी स्लाइटली मोर चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली मिड रेंज बैटरी परसेंटेज पर। और इसीलिए LFP बैटरीज ईवीज में ओकेजनली फुल चार्ज रिकमेंडेशन कुछ ब्रांड देते हैं ताकि BMS को जो है वो टॉप रेफरेंस मिल सके आपकी व्हीकल का। अब NMC बैटरीज में जनरली 100% चार्जिंग जो है वो अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है अनलेस लॉन्ग ट्रिप हो, बिकॉज हाई एसओसी पर बैटरी स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होता है। बट अगेन ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। सो गोल्डन रूल दोस्तों ये है कि बैटरी केमिस्ट्री को समझो, ओनर मैनुअल को फाइनल अथॉरिटी मानो। इंडियन कंडीशन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन ईवी है, टियागो ईवी है, बंच ईवी, MG ZS ईवी, कॉमेट ईवी, महिंद्रा XUV 400, XUV 9e, BE6, हुंडई पोना, ये जो कॉमन कार्स है ये आप यूज कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपने चीज नोटिस किया होगा कि सेम 100% पर कभी रेंज ज्यादा दिख रही है और कभी कम दिख रही है। इसका एक रीजन सिर्फ बैटरी हेल्थ नहीं होता दोस्तों, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे ये ऊपर नीचे दिखती है। और वो फैक्टर्स हैं रीसेंट ड्राइविंग एफिशिएंसी। आप कैसा ड्राइव करते हैं, हाई ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली आपका रेंज जो है वो कम दिखेगा। AC यूजेज पर बहुत डिपेंड करता है, ये आपको आइडिया है। तीसरा, सिटी या फिर हाईवे ड्राइविंग पर बहुत मैटर करता है। आप हाईवे पे चला रहे हो तो आपको ज़्यादा रेंज जो है वो नहीं दिखेगी, सिटी पे ज़्यादा, बिकॉज अभी रिलेटिव ब्रेकिंग है। स्पीड्स पर आप हाई स्पीड्स पे चलाते हो तो आपको रेंज जो है कम ही दिखेगा। आपने 100% चार्ज करी फिर भी आपकी बैटरी कम दिखाएगी। टेम्परेचर पर बहुत मैटर करता है, टायर प्रेशर पर भी मैटर करता है, और पे लोड पर भी बहुत मैटर करता है। सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम पर मैटर करता है और BMS एस्टिमेट पर मैटर करता है। सो अगर आप की ईवी 100% पर कल को 350 किलोमीटर दिखा रही थी और आज जो है वो अचानक से 320 किलोमीटर दिखा रही है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कैलिब्रेशन की जरूरत है या बैटरी डिग्रेडेशन हो गई है, बैटरी हेल्थ हो गई। वो ऊपर बताए जो मैंने फैक्टर्स बताए, इन पे भी बहुत मैटर करता है। तो पहले चेक कीजिए कि लास्ट फ्यू ड्राइव आपकी जो थी वो एग्रेसिव थी, AC का जो यूजेज है वो हाई था, हाईवे स्पीड ज्यादा थी, क्या टायर प्रेशर लो था, कार फुली लोडेड थी, वेदर हॉट था, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, बैटरी परसेंटेज जो है वो बिहेवियर नॉर्मल था। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है फिर BMS कैलिब्रेशन एंगल को आप कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ मिथ्स हैं जो बैटरी कैलिब्रेशन के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस है, कमेंट्स में भी आते हैं, तो एक एक करके मैं बात करता हूँ उनकी। मिथ नंबर 1 है कि कैलिब्रेशन से बैटरी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कैलिब्रेशन बैटरी कैपेसिटी नहीं बढ़ाता, रीडिंग को जो है वो एक्यूरेट करता है, यानी कि इंप्रूव कर देता है। दूसरा मिथ है हर मंथ 0 to 100% आपको चार्ज करना चाहिए, ये भी गलत है। रेगुलर फुल डिस्चार्ज लिथियम आयन बैटरीज के लिए आइडल हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा मिथ 100% पर रेंज जो है वो कम दिखती है तो बैटरी खराब हो जाती है, ये भी गलत है। इट कैन बी अ ड्राइविंग पैटर्न, टेम्परेचर, सॉफ्टवेयर एस्टिमेट और BMS ड्रिफ्ट, ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मिथ, फास्ट चार्जिंग से कैलिब्रेशन हो जाती है, ये नेसेसरी नहीं है। कैलिब्रेशन के लिए BMS रेफरेंस पॉइंट से लेता है जो होता है, फास्ट चार्जिंग स्पीड से ये बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट मिथ जो है, कैलिब्रेशन से सब EVs में सेम ही होता है, ऐसा भी नहीं है। बैटरी केमिस्ट्री, BMS सॉफ्टवेयर, यूजेबल बफर और मैन्युफैक्चर प्रोसेस हर EV का डिफरेंट होता है, इसीलिए एक प्रोसेस नहीं है। अब प्रैक्टिकल एडवाइजर्स और EV ओनर्स, डेली इस केस पे क्या करना चाहिए? डेली यूज के लिए 20 to 80% चार्ज करिए, या 20 to 90% जोन जो है वो प्रैक्टिकल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कार एंड यूजेज। लॉन्ग ट्रिप से पहले 100% चार्ज करना नॉर्मल है। कार को लॉन्ग टाइम के लिए 100% पर पार्क मत छोड़िए, स्पेशली हीट में 0% तक इंटेंसली ड्रेन मत कीजिए कार की बैटरी को। अगर डिस्प्ले ड्रेन सडनली एबनॉर्मल हो तो पहले 2-3 नॉर्मल चार्ज साइकिल को ऑब्जर्व कीजिए। अगर इशू कंटिन्यू होता है
तो सर्विस सेंटर या फिर BMS डायग्नोस्टिक जो है वो चेक करवा लें। अगर मैन्युफैक्चरर मैनुअल ओकेजनल फुल चार्ज रिकमेंड करता है तो उसे फॉलो कीजिए। ईवी बैटरी कैलिब्रेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको रेंज बूस्टिंग ट्रिक समझना बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो का सिंपल टेक अवे ये है कि ईवी बैटरी कैलिब्रेशन बैटरी को बेटर नहीं बनाता बल्कि बैटरी रीडिंग को ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। अगर आपकी ईवी की रेंज सडनली कम दिख रही है तो पैनिक मत कीजिए, हर बार बैटरी डिग्रेडेशन रीजन नहीं होता। कभी कभी कार का BMS सिंपली की बैटरी को दोबारा एक्यूरेट अंडरस्टैंड कर रहा होता है, या फिर उसे आप दोबारा रेफरेंस पॉइंट देना जरूरी हो जाता है। उस केस में बैटरी कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। तो ईवी ओनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि बैटरी को एक्सट्रीम स्ट्रेस से बचाना, चार्जिंग हैबिट स्मार्ट रखना, डिस्प्ले रेंज को ब्लाइंडली जज ना करना और रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी को ट्रैक करना। और अब आप कमेंट में बताइए कि आपकी ईवी 100% चार्ज पर कितना रेंज शो करती है और रियल वर्ल्ड में आपको कितना रेंज निकल पाता है। मैं हूं सौरभ, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।